देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आने वाले 15 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 133 करोड़ नागरिकों से ये आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव में हर घर में तिरंगा फहराया जाए, हर घर में तिरंगा आए, घर घर तिरंगा के नाम से एक आह्वान हुआ है। तिरंगा लोग ले रहे हैं, जो डाकघर, पोस्टल जो हमारी जो शाखाएं हैं वहां से तिरंगा देशवासी ले रहे हैं। लेकिन एक खबर ऐसी आ रही है कि उस तिरंगे की बनावट में कुछ त्रुटियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो फिर लोगों का ध्यान जाता है और लोग अपनी बात कहते हैं, शिकायत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का प्रतीक होता है, राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। सिर्फ फहराने के बाद ही नियम नहीं होते, उसकी बनावट में जब वो उसका निर्माण होता है तब भी आवश्यक सावधानियां रखी जाती है। सोशल मीडिया में जो खबर आ रही है, बीकानेर के एडवोकेट गगन सेठिया जी ने तिरंगे की बनावट पर जो त्रुटियां दिखी है उसको रेखांकित किया है और ऑनलाइन में भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय वहां पर अपनी जो कंप्लेन है, शिकायत है, वो दर्ज की है। तो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बीकानेर से एडवोकेट गगन सेठिया जी जुड़ रहे हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि ऐसी क्या त्रुटियां उन्होंने देखी जिसकी शिकायत उनको भारत सरकार के गृह मंत्रालय से करनी पड़ी। गगन जी। जय जिनेंद्र संजय जी। जी गगन जी, जैसा कि मैंने बताया है अपने व्यूवर्स को भूमिका के रूप में, और आप अब आगे ये बताएं कि ऐसी कौन सी त्रुटियां आपने देखी जिसके लिए आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ी। संजय जी, सर्वप्रथम तो मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है इसे अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाने के लिए आह्वान किया है और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का स्लोगन दिया है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है पेट्रियोटिज्म की तरफ और हम इसका पूरा सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन जब बात पेट्रियोटिज्म की है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की है, तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी आन बान और शान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश का स्वाभिमान है, हमारे देश की पहचान है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में जहां पर आज भारत विश्व पटल पर एक उभर कर आगे आ रहा है विश्व स्तर के नेता के रूप में, जी जी जी, वहां पर अगर हमारे ही राष्ट्रीय ध्वज में, जो कि अरबों की संख्या में वितरित किए जाएंगे पूरे देश में पोस्टल विभाग के द्वारा, जी जी, यहाँ पर मैं आपको पूरा वाकया निवेदन करना चाहूंगा। परसों मैं कुछ डाकघर में अपना राष्ट्रीय ध्वज लेने गया। मेरी मंशा ये थी कि मैं बहुत सारे राष्ट्रीय ध्वज लेकर और लोगों में निःशुल्क वितरित करूं ताकि लोग इसे अपने घर पर लगा सकें और इसके प्रति लोगों की भावना बढ़े। और देखिए, जब राष्ट्रीय ध्वज सब जगह लगते हैं ना, तो सब एक माहौल देखकर राष्ट्र की प्रति आपकी भावना एक जागृत होती है। बिल्कुल। उसके बाद में जब राष्ट्रीय ध्वज लिए मैंने पोस्ट ऑफिस से, कई पोस्ट ऑफिस में गया मैं, क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस में गया, वहां पे मुझे ध्वज जो दिखे, जस्ट आपको पता होगा ध्वज के 2 साइड्स होते हैं पैरेलल में। एक साइड होता है जहां पर हम पोल लगाते हैं ध्वज को विराजमान करने के लिए किसी भी पोल पे जी। दूसरा सिरा होता है जो बिल्कुल खाली होता है जी। जिस तरफ पोल लगाए जाने हैं उस तरफ की सिलाई भी बिल्कुल बेकार तरीके से की हुई है और एकदम आड़ी टेढ़ी, चाहे जैसे रफली की हुई है बिल्कुल, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। दूसरी तरफ जो दूसरा सिरा है उसकी कटाई, जिस कंपनी ने भी इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, जैसा कि मैंने पोस्ट ऑफिस में पूछा था कि भाई आप इस तरह के तिरंगे जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं, इस तरह के डिफेक्ट वाले आप क्यों सप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिसों द्वारा मुझे ये कहा गया कि भाई ये हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है, ये कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, 2 या 3 प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने इसकी मेकिंग की है और उनसे सरकार ने लेके हमें दिया है आगे सप्लाई करने के लिए, जिसकी कीमत 25 रुपए प्रति नग रखी गई है। जी जी। और शायद बड़ा कोई है तिरंगा, उसकी कीमत 50 रुपए रखी गई होगी। मैंने वो देखा भी नहीं, मैंने वो उनसे मांग भी नहीं की जी।
यहाँ पे जब मैंने एक पोस्ट ऑफिस में संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कई बार एक लॉट कोई खराब आ भी जाता है, इतने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हो सकता है जी। तो मैं दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में, कई जगह मैंने मालूम किया, कई जगह देखे तो मैक्सिमम मतलब अगर 100 में से 10 सही हो तो 90 खराब हो तो आप सबको खराब ही मानेंगे ना। और राष्ट्रीय ध्वज की बात है, राष्ट्रीय ध्वज की बात है, भावना की बात है, चलिए अगर 10 कोई डिफेक्टेड होते तो मान लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होता है सर, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कि सभी की साइड की जो कटाई की गई है वो बुरी तरह से आड़ी टेढ़ी, चाहे जैसे जल्दबाजी में, लापरवाही से, या फिर जल्दी से जल्दी सप्लाई करने के लिए सिर्फ व्यापारिक सोच के साथ। जी। यहाँ तिरंगे के साथ अरबों भारतीयों की, सिर्फ जो देश में रहते हैं उनकी नहीं, पूरे विश्व में जो भारतीय रहते हैं उनकी भावना जुड़ी हुई है। जी। आज तिरंगे के साथ जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, हिलते तक नहीं है उसके सम्मान में। जी। ऐसे में अगर हम लोग राष्ट्र ध्वज अपने घर पर लगाते हैं, सुशोभित करते हैं और उसमें इतनी कमी के देखने में ही अजीब सा लगे, जी जी जी, तो लाइक हमारे लिए भी बहुत अजीब सी बात है और राष्ट्र ध्वज का बहुत बड़ा अपमान है। बिल्कुल। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनसे कहा जाए कि वह अपनी गलती सुधारें। सुधार का अवसर सभी को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। आपने अगर वे अपनी गलती सुधारते हैं तो आवश्यक नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये गलती बहुत बड़ी गलती है और 15 अगस्त सामने आने वाला है, समय कम है, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे लगाया, मैंने ऑनलाइन पोर्टल एक है सरकार का pgportal.gov.in, उस पे गया, उस पे जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ऑनलाइन बताए उसके हिसाब से जो मुझे समझ आया, मुझे ऐसा फील हुआ कि होम मिनिस्ट्री को मुझे ये मुद्दा भेजना चाहिए ताकि वो इतने सक्षम हैं, मैं मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री महोदय इतने सक्षम हैं कि वे इस भूल को सुधार करवा सकते हैं, जिस किसी से भी भूल हुई है उससे सुधार करवा सकते हैं। जी 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 जी, मेरा इतना ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय ध्वज की बनावट में बनाने के वक्त भी पूरी सावधानी रहनी चाहिए, लापरवाही बरती गई है, ये नहीं होना चाहिए। सम्मान वहां पर भी रहता है, फहराने के वक्त भी रहता है, 15 अगस्त चले जाने के बाद में भी जो आपका 365 दिन, 366 दिन, जितने भी दिन हो ता उम्र उसका सम्मान रहता है। बिल्कुल, आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, रखनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं सब खादी भंडार गया, खादी भंडार में भी मैंने कुछ राष्ट्रीय ध्वज देखे जी, उनकी बनावट बिल्कुल 100% सही थी। ये बड़ी बात आपने कही कि खादी भंडार में जो राष्ट्रीय ध्वज थे उनकी बनावट बिल्कुल सही थी, आपके मन को संतुष्ट करने वाली थी। उसको लगा के मन प्रसन्न होता है, ऐसे ध्वज को सुशोभित करके मन प्रसन्न होता है। अगर आप एक बात बताएं साहब, आप एक शर्ट पहनते हैं, अगर आपका दर्जी आपका शर्ट आड़ा टेढ़ा कैसा भी काट दे, कॉलर कहीं से काट दे, कोई कुछ भी कर दे, कहीं सिलाई प्रॉपर ना हो, आपको कैसा लगेगा पहनने में? सिर्फ शर्ट की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी। तो ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। एक शर्ट की गलत रूप से या लापरवाही की सिलाई आपका मूड खराब कर सकती है, हो सकता है आप उस शर्ट को पहने ही नहीं। और बात जहां तिरंगे की हो रही है, राष्ट्रीय ध्वज की हो रही है, वहां पर तो बात बहुत अधिक गंभीर हो जाती है। और शायद इसीलिए एडवोकेट गगन सेठिया जी ने इस मुद्दे को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा, लेकिन वो इसे मुखरित नहीं कर पाए होंगे, उसे उतनी गंभीरता से ले नहीं पाए होंगे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि खादी भंडार में जो राष्ट्रीय ध्वज आपको देखने को मिले उसमें कोई शिकायत नहीं, मन की पूरी संतुष्टि। लेकिन पोस्ट ऑफिस से जो राष्ट्रीय ध्वज बीकानेर में देखने को आ रहे हैं, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं, ये बीकानेर की घटना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश में स्थिति ये है। हो सकता है आपके शहर, आपके प्रदेश में पोस्ट ऑफिस में जो भी राष्ट्रीय ध्वज दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी सिलाई, उनकी बनावट बिल्कुल सही होगी। लेकिन बीकानेर में एडवोकेट गगन सेठिया ने कई जगह जो है अपनी खोजबीन की है और वहां से उनको जो लगा वो अपनी बात कह रहे हैं और उन्होंने शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। गगन जी, और कोई बात, कोई मैसेज? सर, एक छोटा सा और निवेदन है जी। इस राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण करने के लिए जो जितने मैं देख के आया हूं जी, उन राष्ट्रीय ध्वजों में इन्होंने बहुत ही लो ग्रेडेड सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया है। और मैं सरकार को एक बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा
कि आप प्राइवेट फर्म से अगर तिरंगा बनवा रहे हैं और पोस्ट ऑफिसेज में सप्लाई करवा रहे हैं और वो एक अच्छे कपड़े पर नहीं बना रहे, अच्छे से सिलाई नहीं कर रहे, अच्छे से उसकी मेकिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं, तो आप कम से कम खादी, जो आज इंडिया का बहुत बड़ा स्वदेशी ब्रांड है जी, आप उसे ऐसा कुछ अनुदान देवें कि वह राष्ट्र ध्वज को एक न्यूनतम लागत पर बनाकर आम जन तक पहुंचा सके। बिल्कुल, आपने ये कहा कि खादी के कपड़े पर राष्ट्रीय ध्वज की जो है कपड़े पर, मेकिंग में, क्वालिटी में, किसी चीज में कोई कमी नजर नहीं आई, बस उसकी रेट थोड़ी ज्यादा है तो सब अच्छी चीज की रेट लगती है और हर नागरिक तिरंगे के लिए पैसे नहीं देखेगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही। ये बड़ा मैसेज है कि जो हमारी अब हम ये कहते भी हैं कि खादी भंडार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, खादी के कपड़े ये हमारी एक पहचान रही है, उस पहचान को भारत सरकार अगर प्रोत्साहन दे, चाहे रेट थोड़े अधिक हो जाएं, देश के नागरिक तिरंगे के लिए रेट नहीं देखेंगे। संजय जी, सरकार बहुत सारी स्कीमों में अरबों रुपए का अनुदान देती है जी, तो तिरंगे के लिए खादी को अनुदान दिया जा सकता है। हो सकता है हर एक नागरिक के पास इतना धन ना हो कि वह जाके तिरंगा खरीदे, लेकिन उसकी भावना तो रहती है ना कि मेरे घर पे भी तिरंगा लगे। हर राष्ट्रीय नागरिक की भावना रहती है ऐसी। तो सरकार अगर खादी को तिरंगे के लिए, माननीय हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए अनुदान दे दे कि भाई ठीक है, आप न्यूनतम लागत पर नागरिकों को ये दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो कमी होगी वो हम पूरी करेंगे, तो साहब अगर पूरे देश में तिरंगा लहराएगा तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा रहेगा और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कितनी जबरदस्त रूप से पनपेगी। जी जी जी। तो गगन सेठिया जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने मन की बात, मन का दर्द, जो कि तिरंगे की बनावट में जो भूल चूक हुई है, जो त्रुटि आप उन्होंने देखी है, उसके लिए उनका दर्द था और ये होना भी चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान, हमारी पहचान है। तिरंगा महान है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि विश्व मंच पर जिस तरह से तिरंगा तनकर के खड़ा है, उससे हमारा स्वाभिमान बढ़ा है। और तिरंगे की शान में अगर कहीं भी थोड़ी सी लापरवाही, नादानी या फिर अनजाने में भी अगर भूल होती है, तो भी उसमें तुरंत सुधार करने की अपेक्षा रहती है। और यही बात गगन सेठिया जी कह रहे हैं। तो गगन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही, आपकी बात को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और विश्वास है कि हर भारतीय इस भावना से सहमत होगा और इस बात को भारत सरकार के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएगा और बात वहां तक जाएगी जहां से निर्णय होते हैं और जहां से जो भी भूल चूक होती है तुरंत सुधार जहां से हो जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देश प्रेम का वीडियो है, तिरंगे की आन बान शान का वीडियो है, इसलिए ये आपका वीडियो है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आभार, धन्यवाद।